तीन दारुल हुकूमत से मुताल्लिक रियासती गवर्नर की जानिब से जारी करदा गज़ट पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तीन दारुल हुकूमत के खिलाफ अमरावती के किसानों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले पर 14 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने जगन हुकूमत को रिप्ले काउंटर दाखिल करने का हुक्म दिया है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत से 10 दिन का वक्त मांगा है। फरीकैन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले की अगली कार्रवाई 14 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। आंध्र प्रदेश में कल कोरोना वायरस के 7,822 नए मामले दर्ज हुए हैं। वायरस से मुतासरा 63 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,66,586 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों से सेहतियाबी के बाद 5,786 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। रियासत में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। ऐसे हालात में इंसानियत को फरामोश करते हुए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से हलाक होने वालों को कचरे की गाड़ियों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। कहीं लोग खुदकुशी कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने मौजूदा सूरत हाल के लिए जगन हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना వైరస్ విజృంభిస్తా ఉంటే దేశంలోనే మనం నెంబర్ 1 గా ఉండి నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ గాని అదే మారిగా చాలా దారుణంగా మానవత్వం కూడా మర్చిపోయి ఈ యొక్క సమస్య ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది। మొన్న ధర్మవరంలో చూస్తే చాలా బాధేస్తుంది, మనసు కలిచివేస్తుంది। భార్యకు కరోనా వచ్చిందని ఒక కిరాణా కొట్టుండే అతను ఇంకా నాకు ఆదాయం కూడా లేదు, ఇంకా బతకడం ఎందుకని ఇద్దరు మిద్దెక్కి నేను దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాను। ఇంకొక పక్కన మొన్న ఒకసారి చూస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు రానియడం లేదని ఒక ఆడబిడ్డ విజయవాడ హాస్పిటల్ని పైకెక్కి అక్కడి నుంచి దూకి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసింది। నిన్నే మనం చూస్తే ప్రొక్లైన్స్ పెట్టి డెడ్ బాడీస్ని తీసుకుపోయారు। ఇంకొక పక్క డస్ట్ ఏదైతే మనం చెత్తలతో తీసుకుపోయే ఒక వెహికల్లో కరోనా బాధితుల్ని తరలించే పరిస్థితికి వచ్చారు। నిన్న విశాఖపట్నంలో హింసలు అయితే చాలా దారుణంగా బెడ్ మీద పడుకున్న ఆవిడ కింద పడిపోతే ఆవిడ్ని పలకరించేవాళ్ళు కానీ ఆవిడ్ని తీసి ఎత్తి బెడ్ మీద పెట్టే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది। ఇలాంటి సమయంలో మీ బాధ్యత ఏంటి? కరోనా వైరస్ హ్యాండిల్ చేయడం ముఖ్యమా, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడం ముఖ్యమా, రాజకీయ విన్యాసం చేస్తూ పైశాచిక ఆనందం పొందడం ముఖ్యమా? रियासती वजीर सेहत ने आज करनूल का दौरा किया। इस दौरान करनूल कलेक्ट्रेट में कोविड अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रुकन असम्बली हफीज़ खान के अलावा महकमे सेहत का अमला और दीगर भी मौजूद थे। वजीर सेहत ने मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज करने का डॉक्टर्स को मशवरा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने आवाम से भी ताउन की अपील की। सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है जायजा लिया गया कोविड के ट्रीटमेंट्स के बारे में। पेशेंट्स के साथ जनरल हॉस्पिटल में, गौरी गोपाल हॉस्पिटल में, एमिलियो हॉस्पिटल में, शांतिराम में, ये सब हॉस्पिटल्स में डायरेक्टली जो है वेब कॉन्फ्रेंस से जो है उनसे बात की गई। वहां पे क्या सहूलतें हैं, क्या मुश्किलात है, उन लोगों के जो है डायरेक्ट पूछ कर मालूम करे। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से भी जो है अगर जहां जहां पर जो भी मुश्किलात पेशेंट्स अगर बताए हैं तो उसके ऊपर आप क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है बोलकर भी ये रिव्यू हो रहा है। बेसिकली हमारे जो सीएम साहब हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, वो हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उसको जो है बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आज पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट वेब कॉन्फ्रेंस, उसी तरीके से पूरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बातचीत हो रही है। होम क्वारंटाइन फैसिलिटीज को जो है अच्छा करने के लिए, क्वारंटाइन सेंटर्स में और बेहतर करने के लिए, जनरल हॉस्पिटल के जो फैसिलिटीज हैं उसको और हम लोग किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर कोई लोग अगर फीस ज्यादा ले रहे हैं क्या, वो लोग ज्यादा चार्ज कर रहे हैं क्या, ये सब चीजों के ऊपर जो है रिव्यू हुआ है। कई सारे सजेशंस भी आए हैं। उसको जो है ये एक प्रोसेस है, एक एवेल्युएट कर लेते रहना है और आगे बढ़ते जाना है, इवॉल्व होते रहना है। तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस पिछले 4 महीनों से
आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में जिस तरीके से हो रहा है, आज भी उसी प्रोसेस का एक हिस्सा जो है। करनूल में अब तक कोविड के 2,50,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। जिला भर में 20,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। जिले में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 210 के निशाने को पार कर गई है। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्ला कादरी ने जिला भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया। कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज करनूल में, ज़िला करनूल में 20,000 से ज़ायद मामले जो है पार कर चुका है ज़िला करनूल। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़िले में 9,000 से ज़ायद एक्टिव केसेस हैं और 10,000 से ज़ायद जो है रिकवर होकर मरीज़ अपने अपने घर लौट गए हैं। मॉर्टेलिटी की अगर बात की जाए तो तकरीबन 210 अफराद जो है कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए हैं। आज ज़िला रियासती वज़ीर बराए सेहत ने जो है करनूल का दौरा किया, यहाँ पर डॉक्टर्स से जो है बातचीत की और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पेशेंट्स से भी बात की। ज़िला कलेक्टर को ये हिदायत दी कि करनूल कोविड हॉस्पिटल्स में जितने चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, वहाँ पर पेशेंट्सों की जो है ज़्यादा तादाद होने की वजह से उनकी निगहदाश्त अच्छी तरीके से की जाए। होम क्वारंटाइन में जो है उनको जो है उनकी भी जो है निगहदाश्त अच्छे तौर पर की जाए। और मॉर्टेलिटी की अगर बात की जाए तो डॉक्टर से कह रहे हैं कि सिर्फ 2% ही जो है यहाँ पर मॉर्टेलिटी है, 98% जो है रिकवर होकर जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया ये कह रहा है कि अवाम को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्ला कादरी, कैमरा पर्सन चिन्नया के साथ। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश में म्यूनसिपल मजदूर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी म्यूनसिपल मजदूरों ने विजयनगरम म्यूनसिपल दफ्तर ता म्यूनसिपल वजीर बुत्सा सत्यनारायण के मकान तक रैली निकाली। एहतजाजी म्यूनसिपल मजदूरों ने तमाम मजदूरों का कोरोना टेस्ट करवाने के अलावा कोरोना से मुतासरा मजदूरों को ऑन ड्यूटी फराहम करने और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। इसके अलावा एहतजाजी मजदूरों ने माहाना 18,000 तनख्वाह फराहम करने का भी मुतालबा किया है। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। वहीं विजयवाड़ा और नंदी गांव में भी म्यूनसिपल मजदूरों ने एहतजाज किया। एहतजाजी मजदूरों ने आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा किया। एहतजाजी मजदूरों का कहना है कि कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के बावजूद वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तनख्वाह में इजाफे के अलावा हेल्थ कार्ड जारी करने का भी एहतजाजी मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया। नंदीगाम में भी म्यूनसिपल मजदूरों ने नीम बरहाना होकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। रियासत भर में शराब की दुकानों को बंद करने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में खवातीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के सबब कई अफराद रोजगार से महरूम हो गए हैं। ऐसे हालात में शराब की दुकानों को खोलकर हुकूमत आवाम पर मजीद माली बोझ आयद कर रही है। विजयवाड़ा के पायाकापुरम राधानगर में खवातीन ने शराब की दुकानों के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत से शराब की दुकानों को फौरन बंद करने की मांग की। विशाखापट्टनम में सनतों में हो रहे हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज विशाखापट्टनम में विजय श्री फार्मा कंपनी में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर मजदूर कंपनी के बाहर दौड़ने लगे। धमाके के साथ ही कंपनी में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। इस हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। फायर इंजन के वक्त पर पहुंचने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तामीराती कामों के मजदूरों को इमदाद फराहम करने का मुतालबा करते हुए तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से शुरू करदा जंजीरी भूख हड़ताल 19वें दिन में दाखिल हो गई है। विजयवाड़ा के संगनगर में तेलुगुदेशम पार्टी की क़यादत में जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। एहतजाजी तेलुगुदेशम लीडरों ने तामीराती कामों के मजदूरों को माली इमदाद फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। तेलुगुदेशम लीडरों का कहना है कि लॉकडाउन के सबब तामीराती शोबा पूरी तरह से मुतासर हो गया है, जिसके सबब लाखों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। काम न होने के सबब अब तक कई तामीराती कामों के मजदूर खुदकुशी कर चुके हैं। तेलुगुदेशम पार्टी ने मजदूरों को माली इमदाद फराहम करने की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से अपील की है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। क्या आप Amazon